नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस सीरीज के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश उज्जैनकर। इस सीरीज के इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर उसे आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194 सी के बारे में, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। इस सेक्शन 194 सी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है तो उस काम को पूरा करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते समय उस पेमेंट में से टीडीएस काटना होगा। यहाँ स्पेसिफाइड पर्सन्स की एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट में दिए गए व्यक्तियों द्वारा अगर काम को पूरा करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटना होगा। अब इस स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट अगर देखें तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो इसके अंदर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अथॉरिटी constituted in India or under any law, society registered under Society Registration Act, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी और फर्म। तो अब इस सेक्शन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से वर्क आएंगे, तो इसके अंदर आएगा एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, carriage of goods and passenger by any mode of transportation other than railway, catering or manufacturing or supplying of a product according to requirement or specification of customer, सप्लाई ऑफ लेबर भी इसी के अंदर आएगा। अब इस सेक्शन के अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी काम को पूरा करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को पूरा करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है, उसको दिए जाने वाला पेमेंट भी इस सेक्शन के अंदर आएगा और उसके ऊपर भी टीडीएस काटना होगा। तो बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस का रेट क्या होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट अगर रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचओएफ को किया जाता है तो टीडीएस का रेट 1% होगा, और कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट अगर इंडिविजुअल और एचओएफ के अलावा और किसी व्यक्ति को किया जाता है तो टीडीएस का रेट 2% होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है या उसने पैन नंबर नहीं दिया है तो ऐसे में 20% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा। तो अब बात करते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटने की लिमिट क्या है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 1 लाख रुपए के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है तो टीडीएस काटने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा किया जाता है तो उसमें से टीडीएस काटना होगा। और दूसरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट का सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से कम है लेकिन पूरे साल भर में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो भी उसके ऊपर टीडीएस काटना होगा। और आखिर में इस सेक्शन के अंतर्गत किसे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपने पर्सनल उपयोग के लिए किसी काम को करवाता है, उस काम को करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने समय उस व्यक्ति को या एचयूएफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन 194 सी के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।